बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा कि बिरजू की माँ बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति की थी और साथ ही गांव की अन्य औरतों के मुकाबले उसकी सारी फरमाइशें उसके पति द्वारा पूरी हो जाती थी। उसके घर में दिन रात बिजली जलते रहता था और उसका घर वाला भी उसे अति स्नेह करता था, जिस कारण गांव की औरतें उसे लाल पान की बेगम कहा करती थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि नवान से पहले ही नया धान जूठा कर दिया। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गांव में यह परंपरा होती है कि नई फसल तैयार होने के बाद उसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन बिरजू ने धान की एक बाली से कुछ धान मुंह में डाल दिया, जिस कारण बिरजू की माँ ने उसे डांटा, जिससे बिरजू की माँ के मन में धर्म के प्रति जो आस्था छुपी है वह प्रकट हो जाती है। इससे यह भी पता चल जाता है कि वह धार्मिक विधि विधान की पक्षधर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कुढ़ रही थी। आप यहाँ पे देखो, ये कर गलत है, ये वाला होगा यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे होगा कि गांव के सभी लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ भी 1 महीने पहले से सभी को कहती आई थी कि वह बैलगाड़ी से नाच देखने जाएगी, लेकिन उसके पति अभी तक गाड़ी लेकर घर नहीं आए थे और ऊपर से गांव की औरतें भी उसे ताना मार रही थी, जिस कारण वह बैठी बैठी कुढ़ रही थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक मनोवैज्ञानिक एवं आंचलिक कहानी है जो ग्रामीण परिवेश के तरफ इशारा करती है। यह कहानी की नायिका थोड़ी गुस्सैल और तुमुक मिजाजी प्रवृत्ति की है, जिस कारण गांव की औरतें उसे लाल पान की बेगम कहा करती हैं। क्योंकि यह सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए कहानी का शीर्षक उसके उपनाम पर रखा गया है, जो बिल्कुल सटीक बैठता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पे एक लाइन दी गई है और उसे हमें अपने लैंग्वेज में उसे डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन की 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। पाट मतलब झूठ होता है। तो आपको याद होगा कि वहाँ पे क्या हुआ था कि गांव पे जो कुएं के पास कुछ औरतें पानी भरने आई थी, वो बिरजू की माँ के बारे में बातें कर रही थी कि उसके पास इस बार क्या हुआ था, जो झूठ की फसल वो अच्छी हुई थी, 4 मन ज़्यादा हुई थी, तो अब उसके पाँव जमीन पे नहीं पड़ते। तो इसे हमें डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि प्रस्तुत पंक्ति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा मानसिकता का अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति की बढ़ती खुशी को देखकर ईर्ष्या और द्वेष का भाव प्रकट होता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोड़ेगी, छोटी छोटी खोट निकालेगी, गालियाँ देगी। इस कथन से चंपिया की प्रति माँ की किस मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह कथन बिरजू की माँ की गुस्सैल प्रवृत्ति तथा तुमुक मिजाजी को दर्शाता है। जब व्यक्ति गरीबी से जूझता है तो क्रोध उसके लिए कुंडली मारकर सांप की भांति बैठा रहता है और तनिक भी गलती होने पर वह तुरंत निकल पड़ता है। ठीक यही चंपिया की माँ के साथ भी हो रहा था। दूसरी तरफ चंपिया को सुधार कर नेक बनाने के लिए या कोई आगे गलती ना करे इसलिए भी उस पर बार बार क्रोध करने का भाव भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ का भागी खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मच दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू की बैल की तरह खटखट कर सारी उम्र काट दी उसके यहाँ। प्रस्तुत कथन में बिरजू की माँ और पिता के संबंधों में करवाहट दिखाई पड़ती। करवाहट अस्थायी है या अस्थायी, उसके कारणों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है कि यह करवाहट अस्थायी है क्योंकि उसके पति को गाड़ी लाने में देर हो रही थी और इधर गांव की औरतें उसे अपनी बातों से परेशान कर रही थी, जिस कारण कुढ़ कर वह अपने पति के बारे में ऐसे वाक्यों का उपयोग करती है। इसलिए जैसे ही वह गाड़ी लेकर आता है, बिरजू की माँ के मन के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और जब बिरजू की माँ मांग टीका पहनकर तैयार होती है तो उसके पति उसको एकटक निहारते हैं। इससे उसके पति के दिल में बिरजू की माँ के प्रति प्रेम भाव साफ नजर आते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है, पाठ के आधार पर बताएं।
सो आंसर हो जाएगा कि गरीबी के कारण क्रोध और ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक है। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष बैर भाव से भर जाते हैं, लेकिन यह अस्थायी होता है और कुछ ही दिनों के बाद लोग इन सब बातों को भुलाकर परिवार की तरह फिर से मिलजुल कर रहने भी लगते हैं। तभी तो शाम में बिरजू की माँ जिन औरतों की बात से कुड़ कर बैठ जाती है, रात को नाच देखने जाते समय उन्हीं सबको पुकार पुकार कर अपने बैलगाड़ी पे बैठाकर नाच दिखाने भी ले जाती हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बाल मन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। सो यहाँ पे आप देखो कि उत्तर में कि इस कहानी से चंपिया जो बिरजू की बहन है, वह जिस प्रकार गीत गाने के चक्कर में सवाइन की दुकान से देर से आती है और फिर माँ की झुंझलाहट सहती है, तथा बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा के साथ साथ माँ के गुस्से होने का डर भी होता है, उन दोनों की चलता और बालपन का परिचय देता है। लेखक ने उचित और व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करके कहानी को और रोचक बना दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया, साथ में आपको प्लेलिस्ट में हमारे और भी जितने सारे चैप्टर हैं क्लास 9th के, साथ ही क्लास 10th और 12th के भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और इसके साथ ही जो स्पेशल वीडियो होता है चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए, वो भी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखिए। तो ये तो आपने चैप्टर पढ़ा है, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, लेकिन ये आप खुद करना, अपना काम कंप्लीट कर लेना। लाल पान की बेगम कहानी नारी से सशक्तिकरण के केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लालसा को दुनिया के सामने रखा। गांव में महिलाओं के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़े बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रित किया गया है। उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक, पल में रूठना और पल में ही मान जाना भी दिखाया। साथ ही ग्रामीण जीवन में मेलों और नाच का महत्व दिखाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़े से बच्चों तक में कितना उत्साह होता है। तो ये 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो आप यहाँ पे देखो कि लाल पान की बेगम कहानी में अनेक पात्र हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख बिरजू की माँ की भूमिका है, जिसका दबदबा पूरे कहानी में बना हुआ है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पात्र बिरजू का बाप बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगिया की पुतोहू आदि हैं। लेखक ने अपने पात्रों का ग्रामीण नामकरण करके कहानी को और रोचक तथा सार्थक बना दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषता अपने शब्दों में बताइए। तो ये रहा हमारा आंसर कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य कथा के महान कथाकार एवं लेखक हैं, जो अपने रचना को एक जीवंत रूप प्रदान करते हैं। उनकी रचना को हम अपने दैनिक जीवन में भी भली भांति देख सकते हैं। वह ग्रामीण परिवेश के सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे कहानी और भी रोमांचित और प्रभावशाली हो जाती है। उनकी सारी कृतियाँ एक से बढ़कर एक है, जैसे मैला आंचल, कलंक, मुक्ति जुलूस, पलटू बाबू रोड इत्यादि। धन्यवाद।